और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है। 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा और बसपा के अमित वर्मा ने नामांकन किया है। 18 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में अभी तक कुल 15 प्रत्याशी पर्चा भर चुके हैं। 25 अक्टूबर नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है। अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, वहीं सपा ने 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन नहीं था, उसके बाद में बीजेपी फूंक कर उत्तर प्रदेश में कदम रख रही है और ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, कोई लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी नहीं हुई है। तो ऐसे में चुनौती देने वाले नाम भी निकल करके सामने आते हैं, क्योंकि काफी मंथन के बाद में बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 25 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन है, तो ऐसे में कब तक बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करती है। 15 प्रत्याशियों ने फिलहाल नामांकन दाखिल किया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट शिव प्रताप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी की बात करें तो अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। 25 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में कब तक कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नाम घोषित कर सकती है 9 सीटों पर प्रत्याशियों के? देखिए, 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामांकन करने की और यही वजह है कि अब काफी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो चुटकियां लेना शुरू कर दी हैं कि अभी तक सूची, वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है जारी और इसके पीछे क्या वजह है। तो आपको बता दें कि कल 2 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से तलब किए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व में, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, साथ में भूपेंद्र चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। और बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में काफी देर तक मंथन हुआ है। आज सुबह भी दोनों ही उप मुख्यमंत्री संजय निषाद के साथ बैठेंगे और दिल्ली में ही पूरा मंथन चलता रहेगा, क्योंकि संजय निषाद भी मझुआ और कटेहरी की दोनों ही सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं और वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार संजय निषाद की तरफ से जारी है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी उहापोह की स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरी वजह यह है कि फूलपुर को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बैकफुट पे आने को तैयार हुई है और कांग्रेस को ये सीट देने के लिए राजी हो रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी के जो तेवर हैं वो जरूर थोड़ा ढीले हुए हैं और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिरकार फूलपुर सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा। जातीय समीकरण वहां पे बहुत अलग है और फूलपुर सीट से अभी इससे पहले मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस को ये सीट जा सकती है। लिहाजा वहां के जातीय समीकरण काफी बदल जाएंगे अगर कांग्रेस ने किसी दलित प्रत्याशी को वहां से उतार दिया और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को लेकर के काफी चिंतन मनन कर रही है कि आखिरकार किस प्रत्याशी को फूलपुर से विशेष रूप से उतारा जाए। और ये भी कहा जा रहा है जो जिन सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है वहां पर उनके पास फोन जा चुके हैं कि वो पूरी तैयारी रखें, अपने पूरे कागजात तैयार रखें और जैसे ही इधर से हरी झंडी मिलेगी, जैसे ही आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी प्रत्याशियों के नाम का, वो तुरंत जाकर के अपना नामांकन करें, क्योंकि अब
बिल्कुल, वक्त देखिए बहुत शिव कम प्रताप, बचा जिस हुआ है। तरीके से गठबंधन में अभी हाल ही में देखा कि नाराजगी देखने को मिली, कांग्रेस नाराज दिखाई दी क्योंकि 5 सीटों की मांग कांग्रेस ने की थी, लेकिन सिर्फ 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी। उसके बाद में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 सीट और कांग्रेस को मिल सकती है, फूलपुर। तो ऐसे में गठबंधन में भी नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है, प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को वापस लेना, वापस उनका नाम लेना, तो ऐसे में प्रत्याशी की जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव है, लगातार बैठकें ले रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वो सामने नहीं आई है। इसका कारण यही माना जाए कि बीजेपी अभी नाराजगी से भी बचने की पूरी कोशिश कर रही है। जो प्रत्याशी है, इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर के भी चर्चाएं बीजेपी में जोर से चल रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश कहें या फिर देश के अन्य राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, तो जब भी प्रत्याशियों का चयन होता है और उनके नाम जब फाइनल होते हैं, सामने आते हैं, तो नाराजगी स्वाभाविक रूप से होती है। जिसका चयन नहीं हुआ, जिसका नामांकन नहीं हुआ, वो निश्चित रूप से नाराज होता है। इसी गुटबाजी को, इसी नाराजगी को, इसी विरोध के सुर को अमित शाह के ऊपर और जेपी नड्डा के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसको समझें, उसको मैनेज करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी नाराजगी और विरोधी सुर के वजह से कई लोकसभा की सीटें चली गई थी। और इस उपचुनाव में इस तरीके की कवायद न होने पाए, इसको लेकर के बचना है। और यही वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी मंथन लगातार कर रही है कि कोई भी ऐसी सीट पर ऐसा गलत फैसला ना हो, और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशियों का ऐलान हो वो जिताऊ प्रत्याशी के रूप में सामने आए, क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में भी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फाइनल बात नहीं हुई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। जी चलिए शिव प्रताप, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए 15 प्रत्याशियों ने नामांकन अब तक दाखिल किया है, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो अब तक सामने नहीं आई है। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक बीजेपी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है, क्योंकि नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो भी बिल्कुल नजदीक है।